साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तकरीबन जो हमारे मेंबर हैं 2 लाख के करीब है। उसके अलावा भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो 2-3 है, जो आप पहले भी जानते हैं कि हिमाचल पेंशनर संघ है, इसके बाद एक पेंशन फेडरेशन है और दूसरे यहाँ पर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा था। और आप ये भली भांति जानते हैं कि इसके 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो हमारे अभी 6 तारीख को सुंदरनगर में इलेक्शन हुए, जिसमें कि जो नव नियुक्त कार्यकारिणी है वो दोबारा से चुनाव हुए हैं। उसमें दोबारा से मैं प्रधान बना हूं और श्री हुकम सिंह ठाकुर जी महामंत्री बने हैं। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरीश शर्मा जी मंडी के हैं और कांगड़ा से हमारे कल्याण भंडारी जी है और सिरमौर के रवि दत्त जी है, ये दोबारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा कुल्लू से वाइस प्रेसिडेंट श्री शेषराम ठाकुर जी है, सोलन से रोशन जी है और चंबा से हमारे जो है ओंकार चौहान ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक हमारा जो दूसरा पैरेलल ग्रुप है, जैसे हमारा मंत्री ने भी बोला, वो भी अपने आप को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम यूज कर रहा है और हमारा नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा जो ये एसोसिएशन है, रजिस्ट्रेशन जो है सर्टिफिकेट है एचपी सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट में ये रजिस्टर्ड है और ये 16/89 है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की थी उस टाइम के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री जीवानंद जीवन जी, जो कि आईएएस से एक उच्च अधिकारी रिटायर हुए, वो सेक्रेटरीज रहे हैं, डीसी रहे हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नर रहे हैं, उन्होंने इसकी रजिस्ट्रेशन जो है एचपी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के तहत जो है 2008 में कराई है। तब से लेकर जो हमारी जो भी बॉडी रही है, तब से लेकर इसी को यूज कर रही है। पर बड़े दुख की बात है, जैसा मैं अपने आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आपको 2022 की तरफ पीछे ले जाता हूं। जब हमारे घुमारवीं में 22 में 3 साल पहले इलेक्शन हुए, तो मेरे विरुद्ध जी एक सुरेश ठाकुर है कांगड़ा से, वो प्रधान के लिए खड़े थे, दूसरे निराला है सोलन से, वो खड़े थे। हम ट्रायंगुलर फाइट हुआ, सेक्रेट वोट से वोट पड़े और उन दोनों को वो मेरे से हार गए। एक को तकरीबन कोई 72-73 वोट पड़े, एक को 77-78 वोट पड़े और जो डेलीगेट सिस्टम है हमारा, मेरे को तकरीबन 139 वोट पड़े थे, तो मैं जीता था। तब से लेकर भी वो हमारे एसोसिएशन के अंदर जो भी है वो इस एसोसिएशन को तोड़ने का ही काम कर रहे थे। तो अभी भी थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक अलग से ये एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी की बनाने की कोशिश की। हमारे को जब पता लगा, हमारे को तो उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी है इसकी मीटिंग सोलन में होने वाली है। सब प्रधानों और जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने चिट्ठी लिखी। जब हमारे को ये पता लगा तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी जो ये कर रहे हैं, हम भी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाए। इनके कहे अनुसार जो जो भी ये करते रहे, हमने उस हिसाब से किया। 26 जो हमारी जून को 27 जून को हमारी सोलन के चमाकड़ी पुल एक जो जगह है आप जानते हैं, पहाड़ी घाट के पास है, वहां मीटिंग हुई। उसमें हमारे 7 जिलों के प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा एक यूनिट पंचकुला की है वो उपस्थित रहे और हमने सबने उसमें डिसाइड किया कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, वो इलेक्शन कराएंगे। और हमने उस टाइम ही वहां घोषणा कर दी है कि हम जो अगले इलेक्शन है 6 जुलाई को सुंदरनगर में रखेंगे।